नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 26 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली जो अपडेट है लोक सेवा आयोग से एपीएस भर्ती विज्ञापन को लेकर के 11 साल बाद इस भर्ती का विज्ञापन जो है अब मार्च में जारी करने की तैयारी हो रही है। उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल से दी गई है कि लोक सेवा आयोग मार्च में अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया। दीपक कुशवाहा एवं उमेश पांडे ने बताया कि आयोग के अनुसचिव ने शुक्रवार को उन्हें जानकारी दी कि एपीएस के 270 पदों का दियाचन मिल चुका है। शासन से भर्ती नियमावली संशोधित होकर के 15 से 20 दिनों में मिल जाएगी और उसके बाद भर्ती विज्ञापन जारी कर देंगे। आयोग ने 2017-2018 के कैलेंडर में एपीएस भर्ती को शामिल किया था, लेकिन विज्ञापन नहीं निकला। नई भर्ती में और एज अभ्यर्थी भी मौका मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी हैं एपीएस के अंतर्गत वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपका विज्ञापन मार्च में जारी करने का आश्वासन दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। सामान्य दन की ये पुस्तक है और ये लेटेस्ट एडिशन है। पुरानी पुस्तक अलग थी, ये दूसरी पुस्तक जारी की गई जिसमें क्या है बहुत सारा कंटेंट ऐड किया गया है बिल्कुल लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार। यहाँ पर आपको 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसका पूरा पेपर आपको हल करके दिया गया है। 1800 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए। 100% यूपीपीएससी के सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। बुक में सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कवर किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए और संपूर्ण व्याख्यात्मक रूप से यहाँ पर कंटेंट दिया गया। भाषा काफ़ी आसान एवं सहज है। पार्ट 1 जीएस के अलावा इनकी सब्जेक्ट वाइज सभी विषयों की बुक उपलब्ध है। ये सभी बुक आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं बीएड प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर साल बीएड प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है, उसी के अंतर्गत बीएड में प्रवेश दिए जाते हैं। तो बीएड प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने में देरी इस बार हो रही है। वैसे तो देखा जाए तो हर साल फरवरी में जो इसके आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय इसका जो ऑर्गेनाइज इस एग्जाम को करवाती है, लेकिन इस साल अभी तक किस राज्य विश्वविद्यालय को किस विश्वविद्यालय को इसका जिम्मा दिया गया है इसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स है कि राज्य विश्वविद्यालयों में संबद्ध महाविद्यालयों में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने में देरी हो रही है। वर्ष 2022 की प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक उस विश्वविद्यालय का नाम तक नामित नहीं हो पाया है जिसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले कई वर्षों से प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो लखनऊ विश्वविद्यालय करवा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष 18 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रवेश प्रक्रिया में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस वर्ष अभी प्रवेश परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है कि अब लेट तो हो ही गया है, फिर भी मार्च तक हर हाल में सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधित अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 विषयों का परिणाम संशोधित। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम को संशोधित कर दिया है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में करवाई गई थी। आयोग ने 16 फरवरी को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था। सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार इस परिणाम में लोक सेवा आयोग कि जो SC ST OBC के लिए जो आरक्षण के प्रावधान है उसमें कुछ विसंगतियां पाई गई थी। इस वजह से पूर्व घोषित परिणाम का परीक्षण करने के बाद जब ये पता चला तो 20 विषयों में ठीक है यहाँ पर विसंगतियां थी, जिसमें से संस्कृत, संगीत गायन, संगीत सितार, प्राचीन इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि अर्थशास्त्र, उद्यानिकी, पादप रोग, कृषि अभियंत्रण, कृषि सांख्यिकी एवं महिला अध्ययन
विषय में संशोधन किया गया। 24 फरवरी को हुई आयोग की बैठक में इन 20 विषयों के संशोधित परिणाम को मंजूरी दे दी गई है। संशोधित परिणाम श्रेणीवार कट ऑफ, रिक्त पदों की सूची तथा चयनित अभ्यर्थियों के विषयवार अनुक्रमांक आयोग को पोर्टल पर अपलोड किए गए। संशोधित परिणाम के आधार पर ही शीघ्र ही साक्षात्कार की जो डेट है वो जारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो रिजल्ट है संशोधित कर दिए गए, सब कुछ चेंज हो चुका है, रिजल्ट बदल गया, कट ऑफ बदल गया, बहुत सारी चीज़ें जो चेंजमेंट हुआ है। तो संशोधित परिणाम चेकआउट करने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए आगे प्लानिंग करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूजीसी नेट के परिणाम को लेकर के। लिखा है कि यूजीसी नेट के परिणाम से अभ्यर्थी असंतुष्ट। अब मामला क्या है वो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के रिजल्ट से अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। 6 माह के अंतराल में साल में 2 बार आयोजित होने वाली यूजीसी नेट कोविड के कारण साल में 1 बार ही आयोजित की गई और रिजल्ट में प्रत्येक 6 माह में कराई जाने वाली परीक्षा के मानक के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिसकी वजह से हजारों अभ्यर्थी छटकर बाहर हो गए। अब अभ्यर्थी कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी ने रिजल्ट जारी करने में अपने ही नियमों की अवहेलना की है। प्रतियोगी छात्र संगठन समिति की कार्यकारिणी सदस्य और यूजीसी नेट की तैयारी में अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रही विशेषज्ञ अलका पांडे का कहना है कि साल में 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 6 महीने में होने वाली यूजीसी नेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में 6% को नेट और 1% अभ्यर्थियों को जेआरएफ उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। कोविड के कारण दिसंबर 2020 का आयोजन नहीं किया जा सका। इससे जून 2021 की यूजीसी नेट के साथ मर्ज कर दिया गया। इस तरह दोनों परीक्षाओं को मिलाकर के रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12,66,000 थी। इसमें से 6,71,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूजीसी ने अब 19 फरवरी को जब परिणाम जारी किया तो उसमें 6% को नेट क्वालिफाई किया है और 1% को जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। जबकि दोनों परीक्षाओं को एक साथ मर्ज किए जाने से जो यहाँ पर रिजल्ट जारी होना चाहिए था वो 12% आपका नेट का होना चाहिए और 2% यहाँ पर जेआरएफ का होना चाहिए। तो यही मांग अभ्यर्थी कोर्ट में जा कर के करेंगे कि जब 2 भर्तियों को एक तरीके से यहाँ पर इंक्लूड किया गया है तो रिजल्ट में भी दोगुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाए। ये बड़ा मुद्दा है, इसी वजह से कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई गया है। बात करेंगे जेई भर्ती के बारे में। लिखा है जेई भर्ती पेपर 2 का परिणाम जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भर्ती 2020 के पेपर 2 का परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के इस रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे पार्ट टाइम वैकेंसी के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी इलाहाबाद से निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय में। न्यू कैंट इलाहाबाद में वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर देखिए लिखा है कि 11 मार्च को कंप्यूटर अनुदेशक स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल, योग, नृत्य, शिल्पकला, काउंसलर, नर्स के साक्षात्कार तथा प्राथमिक शिक्षक हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन तथा दिनांक 13/3 को लिखित परीक्षा के द्वारा प्राथमिक शिक्षक टीजीटी के बहुत सारे विषय दिए गए, पीजीटी के बहुत सारे विषय दिए गए, इनका साक्षात्कार 11 बजे से करेगा। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इस जो ईमेल आईडी दी गई यहाँ पर क्या है कि 7 मार्च तक अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। केवल ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। 7 मार्च के बाद जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेगा तो उनका जो आवेदन है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और आवेदन शैक्षिक अर्हता की पूरी जानकारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी वैकेंसी है। जो भी लोग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट टाइम में अगर काम करने की इच्छुक हैं तो न्यू कैंट इलाहाबाद में केवीएस में जॉब पा सकते हैं। बात करेंगे एमपीटीटी वैकेंसी के बारे में। एमपी टेट की जो वैकेंसी है उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि 14 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2022 के बीच इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा ओपन किए गए थे। तो फिलहाल इसके जो एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए। मार्च 2022 में आपका एग्ज़ाम होना है एमपीटीटी प्राइमरी लेवल के, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।